तो सत्ता के संग्राम में आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से आज जो अभियान यहां पर शुरू किया गया परिवर्तन यात्रा का, उसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो शशि बीजेपी की तरफ से ये आगाज हुआ परिवर्तन संकल्प यात्रा का, इससे पहले भी बीजेपी की तरफ से नहीं सहेगा राजस्थान एक जो है अभियान शुरू किया गया था, और आज जो आगाज हुआ परिवर्तन यात्रा का, क्या तस्वीरें आज की खास रही इस यात्रा की शुरुआत? क्योंकि नड्डा ने किया है जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खासतौर पर उनकी मौजूदगी रही। क्या कुछ खास तस्वीरें आज देखने को मिली और परिवर्तन की जो आस लेकर ये आगाज हुआ है, क्या नजर आता है, क्या लगता है कितना परिवर्तन हो पाएगा? अंकुर, परिवर्तन कितना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये बात जरूर सही है कि 2003 में जब चुनाव हुए उससे पहले बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। 2013 में जब चुनाव हुए तब स्वराज संकल्प यात्रा निकाली, तब परिवर्तन की बात बीजेपी ने की और तब परिवर्तन हुआ। लेकिन परिस्थितियां अलग हैं। तब दोनों बार ऐसा था कि पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला, वसुंधरा राजे की अगुवाई रही। अभी संयुक्त लीडरशिप है। संयुक्त लीडरशिप क्या पार्टी को एकजुट करेगी या आपस में अंदरूनी खींचतान बढ़ाएगी, ये सवाल बड़ा बीजेपी के भीतर ही उठ रहा है। आज सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन के साथ में वहां जनसभा हुई, सभा के साथ में ही आगाज हो गया। लेकिन सभा में मिलीजुली तस्वीरें दिखी, लोगों में उत्साह बहुत था, लेकिन इस उत्साह के चक्कर में आप देखिए कि आपस में प्रतिस्पर्धा भी दिखी। मंच से नाम पुकारा गया, कमल मीणा का नाम पुकारा गया, आशा का नाम पुकारा गया, ये कहा गया कि आप अपने समर्थकों को शांत कराइए। और वो स्थिति तब जब किरोड़ी लाल मीणा, जिनको समाज के लोग सर आंखों पर बिठाते हैं, वो भाषण दे रहे थे, उस दौरान नारेबाजी क्यों हुई? हालांकि नारेबाजी को शांत किया गया, ये कई बार जोश के कारण होती है, लेकिन आप देखिए संबोधन में किन किन नेताओं का नाम पुकारा गया। क्या सब नेताओं को यथोचित सम्मान मिला? संबोधन की सिलसिले की बात कर लें तो किरोड़ी लाल मीणा का भाषण हुआ, गजेंद्र सिंह शेखावत का भाषण हुआ, आप देखिए राजेंद्र राठौड़ का संबोधन हुआ, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, जेपी नड्डा का संबोधन हुआ। लेकिन नड्डा की मौजूदगी में किस किस का भाषण हुआ, उनके आने से पहले किस किस का संबोधन हो चुका, और जब पार्टी चुनाव में जा रही है, आधिकारिक रूप से ऐलान कर रही है, तो क्या ये एकजुटता का मजबूत प्रदर्शन था? ये पार्टी के भीतर ही बात उठ रही है। बहरहाल जेपी नड्डा ने ये कहा कि राजस्थान में जो राज है उसको बदलना चाहिए। पर्चा लीक का मामला उठाया, बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा उठाया, किसानों का कर्ज माफ होने का मुद्दा उठाया। सारे मुद्दे उठाते हुए जेपी नड्डा ने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर चुकी है। और इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान का जो अभियान था, उसी तरीके से राजस्थान में 25 सांसद जो एनडीए के थे उनको राजस्थान नहीं सहेगा, इस तरह की बात गोविंद डोटासरा ने कही। बिल्कुल 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 शशि, दोनों तरफ से तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों तरफ से तैयारी है, और जहां पर बीजेपी राज्य सरकार को साधने की लगातार कोशिश कर रही है, आक्रामक नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात की जाए तो राज्य सरकार जो है वो अपने काम को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर कॉन्फिडेंस नजर आ रही है, और खासतौर पर नए जिलों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे नवगठित जिलों में, लगातार अब वो उनके दौरे शुरू हुए हैं। उन्होंने आज ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो और भी नए जिलों के संकेत उन्होंने दिए हैं कि और भी नए जिलों का गठन हो सकता है। लेकिन अब इसको लेकर सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि नए जिलों का गठन क्या चुनाव के बाद ही हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव से पहले हो जाए, ताकि जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं खत्म हो जाए? इसको लेकर क्या सरकार की रणनीति रह सकती है? अंकुर, देखिए जहां तक सरकार की रणनीति की बात है तो लगता ऐसा ही है कि बजट में जिन 19 जिलों की घोषणा हुई थी उसमें हालांकि थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, लेकिन संख्या वही रखी गई है और 19 जिले नए बना दिए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में जिलों की हाफ सेंचुरी लग चुकी है, 50 जिले हो चुके हैं। लेकिन क्या नए जिलों की संभावना है, तो इसकी जवाब तो कमेटी देगी, रामलुभाय कमेटी। लेकिन हाँ, लोगों की तरफ से मांग उठ रही है। सूरतगढ़ से मांग आ रही है जो श्रीगंगानगर में है, सुजानगढ़ से मांग आ रही है जो चूरू में है, सुजला के नाम से वहां जिला बनाने की मांग उठ रही है, सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग उठ रही है, टोंक के मालपुरा को जिला बनाने की मांग उठ रही है। लेकिन मांग किसी की भी हो सकती है, वो कितनी जायज़ है कितनी जायज़ नहीं है, ये रामलुभाय कमेटी अपनी सिफारिशों के आधार पर बताएगी और उन सिफारिशों को सरकार को देगी। और आपको ध्यान होगा कल
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए रामलुभाई कमेटी का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया है। जिस कमेटी का कार्यकाल 13 सितंबर को पूरा होने वाला था, अब वो आने वाले 6 महीने और स्टडी करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह उन लोगों को जो जिला बनने से वंचित रह गए हैं, वहां के वोटर्स को दाना डाला जा रहा है सरकार की तरफ से? क्या कोहनी पे गुड़ लगा दिया जा रहा है? देखिए, ये राजस्थान में एक कहावत है, कोहनी पर गुड़ लगा होना, कि किसी को ये इस बात का आभास है कि उसे कोई चीज मिल तो सकती है, लेकिन वो कोहनी तक उसकी जीभ नहीं पहुंच सकती, इसलिए वो दूरी उसकी बरकरार रहती है। लगातार उसको लालच रहता है कि चीज मिल सकती है, लेकिन चीज मिल नहीं पाती हकीकत में। तो इस तरह की बात आ रही है। सवाल ये कि जो लोग मांग कर रहे हैं कि अगर जिला बनाना ही है तो चुनाव की घोषणा होने से पहले, चुनाव होने से पहले आप बना दीजिए। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी? क्या इस पर सरकार मंथन करके एक्शन ले सकती है? ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी लगता यही है कि मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जता दी है कि अगर सत्ता में वो लौटते हैं तो फिर से नए जिलों के ऊपर संभावना देखी जाएगी। छोटे जिले जो प्रशासन की नज़र से सहूलियतपूर्ण रहते हैं, उस नज़र से देखा जाएगा। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो फिर और छोटे जिले बनाए जा सकेंगे, इसकी संभावना लग रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि जनता जो है उनमें आस एक बार फिर से बंधी है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नए जिलों के और भी संकेत उन्होंने दिए और कहा कि अगर लगता है तो और भी नए जिलों पर यहाँ पर सोच सकते हैं और भी ज्यादा जो है इस पर मंथन किया जा सकता है। उसके बाद उनकी आशा की। अच्छा शशि, अगर देखा जाए इस तरफ से कि अगर बीजेपी की तरफ से आज जो परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ है और खुद जेपी नड्डा पहुंचे, उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा, कई सीनियर लीडर्स ने निशाना साधा, तो दूसरी तरफ पीसीसी चीफ की तरफ से भी पलटवार किया गया। उनकी तरफ से, पीसीसी चीफ की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि हम अब अपने काम के दम पर जो है ये चुनाव जीतेंगे और सरकार को फिर से रिपीट करवाएंगे। क्या तैयारियां सरकार की तरफ से नजर आ रही हैं और किस तरीके से वो जो बीजेपी के आरोप जो होने वाले हैं, बीजेपी जिस तरीके से घेरती नजर आ रही है, उन पे पार पाएंगे? देखिए, दो पहलू हैं इस बात के। एक, बीजेपी अलग अलग दिशाओं से घेरने की कोशिश कर रही है। आज जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, रथ रवाना हो चुका है। कल अमित शाह बेणेश्वर में होंगे, एक यात्रा रामदेवरा से निकलेगी, एक यात्रा हनुमानगढ़ के गोगामेडी से निकलेगी। तो चारों दिशाओं से बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन उसका आत्मावलोकन कांग्रेस को करना होगा कि किस स्तर पर उनकी तैयारियां हैं। अभी जो देख रहे हैं वो ये लगता यही है कि सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अलग अलग जगह जाकर के कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में 6 सितंबर को एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर पहुंच रहे हैं। भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उनका जयपुर भी आने का कार्यक्रम है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या ये तैयारियां पर्याप्त हैं? बीजेपी के नजरिए से देखिए तो पार्टी, क्या इससे मैसेज ये तो नहीं जाएगा कि पार्टी अलग अलग धड़ों में बंटी हुई है, अलग अलग दिशाओं में यात्रा हो गई तो उससे कार्यकर्ताओं की संख्या कम हो सकती है, पार्टी के ऊपर जो फोकस है या पार्टी को जो मीडिया में खबरों के जरिए स्पेस मिलने की गुंजाइश है वो कम हो सकती है? क्या इससे पार्टी की एकजुटता का मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा, ये बीजेपी को तय करना है। दूसरी तरफ कांग्रेस में क्या मुख्यमंत्री और गोविंद डोटासरा ही सब कुछ तय कर रहे हैं, ये मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है। क्या कांग्रेस पार्टी सब मिलकर के कर रही है? कांग्रेस में पिछले दिनों मीटिंग हुई, अलग अलग प्रदेश इलेक्शन कमेटी की हुई, ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हुई, तो दिखाया तो यही जा रहा है कि सब कुछ एकजुट है, लेकिन ये आभासी है या वास्तविक है, इसको कांग्रेस को देखना है। क्योंकि कई जगह चर्चा ऐसी चलती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कि वाकई में सब एकजुट है या नहीं। दोनों पार्टियों में कमोबेश यही स्थिति है और दोनों को ही अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मजबूत मैसेज देना होगा। अगर एकजुटता वाकई है तो वो मैसेज नीचे तक जाना होगा, नहीं तो आप देखिए कि आप दौरे करते रह जाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों के दौरे शुरू किए हैं, कल उन्होंने दूदू और ब्यावर का दौरा किया, आज उनको नीमका थाना और गंगापुर सिटी जाना था, लेकिन दुर्योग ऐसा बैठा कि दरियाबाद में घटना हो गई, वो सीधे भीलवाड़ा से दरियाबाद पहुंचना पड़ा। नीमका थाना भी दौरा नहीं हुआ मुख्यमंत्री का और गंगापुर सिटी भी नहीं हुआ। नीमका थाना को आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया और गंगापुर सिटी अब 4 तारीख को जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दौरे चुनाव को बहुत शुक्रिया आपका।